श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए सखा भी थे, उनके मार्गदर्शक भी थे। और एक समय ऐसा आया जब महाभारत के बीच में खड़े थे, तब जब अर्जुन विचलित हो रहे थे, तब उनका उद्घोष यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आखिर में उन्होंने कह दिया संभवामि युगे युगे। जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तब आखिर में ये ईश तुम्हारे सामने होगा धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतरित होते रहे हैं जब जब अधर्म बढ़ा है। ये बात पढ़ी है, सुनी है, लेकिन इसको प्रत्यक्ष आँखों से देखने का सौभाग्य हमको मिला है। आज मन है कि उसी सौभाग्य को आप लोगों से बांट लिया जाए। पुराणों में एक कहानी आती है मत्स्यावतार की। मत्स्यावतार की कहानी संक्षेप में इतनी थी, एक छोटी सी मछली थी, भगवान मनु के कमंडल में आ गई थी और वहाँ से उसने प्रार्थना की थी, भगवान मुझे आप सरोवर में छोड़ दें। मानव की आवाज़ सुन के वो चौंके। उन्होंने कही कि एक मछली मानव की आवाज़ में? उन्होंने कि आप कौन हैं, आप साधारण मछली तो नहीं हो सकती। उन्होंने कि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक विशेष योजना के तहत है, बड़े काम के लिए है, मैं इस तुम्हारे कमंडल में वो योजना पूरी नहीं कर सकूँगी। उन्होंने कहा फिर भी? उन्होंने कहा थोड़े दिन में जल प्रलय होने वाली है, मुझे मानव बीज की रक्षा करनी है और सृष्टि के निर्माण की सारी भूमिका तय करनी है, इसलिए आप मुझे अपने कमंडल से निकाल के सरोवर में कर दें। सरोवर में पहुँचे, थोड़े दिन बाद उनके विस्तार हो गया। उसके बाद फिर मनु पहुँचे तो उन्हें कही नहीं, आप मुझे अब नदी में छोड़ दें। नदी में छोड़ दिया। वहाँ से कहते हैं वो आप समुद्र में चले गए और तब तक जल प्रलय शुरू हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो मानव बीज थे, जितनी भी चीज़ें उनको सप्तऋषियों से लेके सृष्टि के सारे निर्माण की चीज़ें उन्होंने एक नाव में इकट्ठी की और सुरक्षित हिमालय पहुंचा दी। ये मत्स्यावतार की कहानी पौराणिक जरूर है, लेकिन एक वो स्वरूप जो हमने जीवन में देखा। गुरुदेव ने आगरा ज़िले के छोटे से गांव आवलखेड़ा में जन्म लिया और अपना काम शुरू किया था स्वतंत्रता संग्राम के छोटे से सिपाही के रूप में। अखंड ज्योति जब शुरू में छपती थी तो 100-200 के आसपास थी, लेकिन आज उसका प्रकाशन लाखों में है और विभिन्न भाषाओं में पढ़ा जाता है। उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, शांतिकुंज की स्थापना की, ब्रह्मचर्य की स्थापना की, आवलखेड़ा की स्थापना की और सारे देश में फैले 4,500 से ज़्यादा प्रज्ञा संस्थान ये गुरुदेव के मत्स्यावतार का रूप है। उनके द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तकें, आज तक उनके वजन के बराबर की पुस्तकें किसी ने लिखी नहीं। पढ़ना तो दूर की बात है, या पढ़ सका तो वहाँ तक किसी की योग्यता नहीं पहुँच पाई जो उनकी बात वो कर पाता। इसके बाद दूसरा अवतार था वराह अवतार। हिरण्याक्ष वो राक्षस था जिसकी निगाह हर वक्त सोने पे, हर वक्त पैसे पे। उसका क्या था, हर जिसका भी पैसा है, जिसकी भी संपदा, वो सब मेरी हो जाए, सामने वाले का सम्मान मेरा हो जाए, इसका पैसा मेरा हो जाए, दूसरे की ज़रूरत है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ हो सब मेरी है। सारे संसार की संपदा को उठा के उसने समुद्र जैसी तिजोरी में भर के रख लिया। ऐसे में वराह भगवान प्रकट हुए थे और वो खोद के लाए थे उस समुद्र से उस भूमि की संपदा को और लोगों में बांट दिया था। आज परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं, हर आदमी के निगाह में एक हिरण्याक्ष बैठा हुआ है। पैसे की हवस, रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश, चाहे वो लॉटरी हो चाहे कोई भी हो। आदमी मेहनत करना नहीं चाहता, वो चाहता है रातों रात फोकट में जैसे मिल जाए वो कर लेना चाहिए। गुरुदेव कहते रहे, औसत भारतीय जिंदगी जब तक नहीं जिएंगे तब तक इस समाज का भला होगा, समाज का भला नहीं होगा। अमीरी बढ़ती है कब, जब गड्ढे खोदे जाते हैं, और उन गड्ढों को पाटने के लिए जब तक हम दूसरे विकल्प नहीं देंगे, तो अगर हम औसत भारतीय ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो हमारे मन का वैमनस्य इस तरह से बढ़ता जाएगा कि वराह अवतार किसी भी दिन
परिस्थितियों के रूप में खड़ा होगा और आदमी का पेट फाड़ देगा। आज दहेज के नाम पर होने वाले अपराध, हत्याएं, 99% अपराध जितने हैं वो केवल पैसे की वजह से, केवल पैसे की वजह से। न भाई भाई का सगा है, न पिता पुत्र का सगा है, न बेटा बाप का सगा है, न पड़ोसी पड़ोसी का सगा है, केवल पैसा, केवल पैसा, केवल पैसा। गुरुदेव ने ऐसे समय में जहाँ इतनी विकरालताएँ थीं, उनके बीच में से जहाँ नारी जीवन असुरक्षित था, जहाँ नारी जीवन को ये कह दिया गया था ये गायत्री का मंत्र जाप नहीं कर सकती, गायत्री केवल कान में कही जाने वाली है, नारियों को केवल आगे ही नहीं बढ़ाया, मंत्र जप करना ही नहीं सिखाया, उनको ब्रह्मवादिनी बना के खड़ा कर दिया। और गायत्री महाविद्या को अंधविश्वासों की कैद से छुड़ाने का कोई नरसिंह ही कर सकता था, गुरुदेव का राम रूप। लेकिन ये समय वो था जब लोगों में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं थी और जिन्हों में नैतिकता नाम की चीज़ नहीं थी। आदमी तो आदमी, औरतें भी सुपर्ण बन के पीछे पड़ जाया करती थी, तमाम दुनिया भर के अपराध हुआ करते थे। ऐसे में नारी जीवन की सुरक्षा के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे। भगवान उठ खड़े हुए थे, निश्चरहीन करु मही भुज उठाए प्रणकीन। ऐसे प्रण करने वाले भगवान राम उस समय अकेले उठ खड़े हुए थे रावण के महाविनाश के लिए। लेकिन आज की परिस्थितियाँ घर घर में बैठे रावणों के लिए, घर घर में बैठी सुपर्णखाओं के लिए, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ घर में सुरक्षित नहीं। ऐसे वातावरण में इंच इंच भूमि पर एक एक राम की ज़रूरत है। वो राम नवयुग के श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।